इस वक्त हम मधुबनी स्टेशन पे मौजूद हैं और हमारे बगल में जो है खड़ी है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है। ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी और खड़ी में ही अचानक आग लग गई और यहाँ जो हम आपको दिखाएंगे कि एक बोगी जो है पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। ये जो धुआं है इसका काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। शुरुआत में जो हमें जानकारी मिली थी कि 3 बोगी जली है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो एक जो बोगी है पूरा जल के हो गया। दूसरी बोगी भी थोड़ी सी आंशिक रूप से यहाँ पे जली हुई दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे जो पूरा पुलिस बल है वो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी सी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। और आपको दिखा दें कि जो अग्निशमन व्यवस्था है विभाग है वो भी यहाँ पे जो लगातार जो है बाकी जो खाली गाड़ी है जिसमें आग नहीं भी लगी है उसी में भी पानी डाल करके जो बुझाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। आपको लगातार दमकल कर्मी जो हैं वो आग पर काबू पाने के जो प्रयास में वो जुटे हुए हैं। ये आपको पूरा हम दिखाते हैं थोड़ा सा नज़ारा भी कि यहाँ पर कितने भीड़ है। पूरी तरह से यहाँ पे जो प्रशासनिक और जो देखने वाले भी लोग मौजूद हैं। ये ट्रेन यहीं खड़ी रहती है क्योंकि शुक्रवार को यह ट्रेन नहीं जाती है और इस कारण से जो है यह ट्रेन जो है स्टेशन पे खड़ी रहती है धुलाई होने के लिए। हालांकि यह जयनगर जाती है और जयनगर से आने के बाद जो है वो ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी रहती है और खड़ी रहने के दौरान ही अचानक इसमें आग लग गई थी। हम प्रशासनिक पदाधिकारी से जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये आग लगने का जो कारण है वो आग का कारण क्या है वो हम पूछने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पदाधिकारी जो है मधुबनी के एसपी और डीएसपी सभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आपको हम थोड़े से अंदर का दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से बोगी जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। ये अंदर का थोड़ा सा हम दृश्य आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बोगी पूरी तरह से जलकर, यानी कि आग की जो लपटें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। जो पूरी तरह से सीट लोहे का सिर्फ यहाँ पे जो है वो कवर दिखाई देता है, यानी कि लकड़ी और प्लास्टिक के जितने भी सामान थे वो पूरी तरह से इसके अंदर में जल करके राख हो गया है। यहाँ पे भी तीसरी बोगी में भी थोड़ी सी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तीसरे बोगी तक भी लपटें गई हुई थी। आपको उसमें कितना जला है कितना नहीं जला है यह भी हम देखने का प्रयास करेंगे। ये तीसरी बोगी भी है जिसमें भी थोड़े से कांच वाँच टूटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये इस बोगी में आंशिक रूप से जो है सिर्फ जलना शुरुआत ही हुआ था, लेकिन इस पर शायद शुरुआत में ही काबू पा लिया गया है। ये फिलहाल जो है आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और यहाँ पे जो पुलिस है व्यवस्था है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। हम आग लगने का कारण जो है वो भी जानने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे मौजूद हैं पुलिस अधीक्षक महोदय, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आग लगने का कारण क्या है। थोड़ा सा सर बता दीजिएगा ना कि आग लगने का कारण क्या है। देखिए, सुबह करीब 9 बजे ये ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ खड़ी थी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर और 9 बजे करीब S3 जो इसका स्लीपर कोच है उसी में आग लग गई है। आग पर कंट्रोल कर लिया गया है और अब ये आगे अनुसंधान और जांच का विषय है कि किस परिस्थिति में ये आग लगी है। अभी कार्रवाई चल रही है। शॉर्ट सर्किट या फिर कोई शरारती तत्व का भी इसमें हाथ होने के आसार? ये अनुसंधान का विषय है। अभी हम लोग जो प्रिलिमिनरी था जो इमरजेंसी ये हम लोग उसको अभी कंट्रोल कर लिए हैं और अब वो अनुसंधान का विषय जो भी तथ्य आएगा उस पर कितने बोगी अभी तक जलने की जो आपकी S3 जो है सो ये जल गया है अंदर से और इसके आगे S2 और S4 ये भी आंशिक रूप से जो इसका टचिंग इफेक्टेड है आंशिक रूप से। जी धन्यवाद। हम कुछ लोगों से और भी जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर जो है ये जलने का जो है वो कारण क्या है। जो रेल कर्मी होंगे जो उपस्थित होंगे उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो उपस्थित है जनसमूह है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि आखिर यह बोगी किस तरह से जली है। यहाँ पे लोग लगातार जो है एकत्रित है। नगर के जो विधायक हैं समीर महासेठ भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो निश्चित रूप से जो है इसकी भयावहता और इसकी जो जानकारी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फैल चुकी थी, जिस कारण से जो विधायक जी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं आपको। और हम आपको थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस तरह से जो पानी की बौछारें लगातार जो है वो हर बोगी में दिया जा रहा है, ताकि जो यदि शॉर्ट सर्किट की कहीं संभावना भी हो कहीं भी ज़्यादा भी दिखे तो वो भी हम उस पर भी काबू पाया जा सके। हम बात करने का भी प्रयास उनसे भी करेंगे, विधायक जी से भी। विधायक जी पहुँचे हैं, कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ बात हो पाता है, हम बात जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करें।
काफ़ी ज़्यादा भयावह जो है आग थी यहाँ पे। लगता है कि जो व्यवस्थाएं अग्निशमन की यहाँ पे होनी चाहिए थी वो आपको नज़र आई यहाँ पे, क्योंकि पूरा जल के राख हो गया, उसके बाद अग्निशमन पहुंची है। बस वही अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि अग्निशामक के लिए यह माने केंद्र के लिए लगातार हमारा विधानसभा में क्वेश्चन रहा, और आज जो दृश्य देखने को मिला ये कहीं ना कहीं सरकार का जो एक उस पर केंद्रित, हम कहते हैं कि पानी भरने टाइम में कि नहीं आप पानी भरिएगा, तैयार नहीं रहिएगा, ड्राइवर की कमी है, क्या कमी है उसको आप अभी से आप टारगेट बनावे, ताकि अगले कोई भी कहीं भी घर में किसी जगह आग लगता है, कोई भी है बिजली के तार से लगता हो, क्या कारण है ये तो भाई शोध का विषय है कि क्यों खड़े खड़े गाड़ी में आग लग गया, कौन सा कि नहीं ऐसा हुआ, किनकी गलती हुई, ये तो रेलवे जाने। लेकिन मधुबनी की जनता की तरफ से हम आपको कहना चाहते हैं, इसी चलते हुए सत्र में ये प्रश्न पुनः उठेगा, और जब तक मधुबनी में अग्निशामक केंद्र पूर्णतः सुसज्जित नहीं स्थापित होगा तब तक हम बैठेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इस शहर का जो इंक्लोचमेंट है, इतनी ट्रैफिक व्यवस्था जाम रहती है, जिसके कारण से जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आती है, और इसमें ऐसे में जो अग्निशमन पहुंचने में भी काफ़ी वक्त लगता है। तो उस ट्रैफिक व्यवस्था पे क्या आपका? न तो एम्बुलेंस ढंग से क्रॉस कर पाता है, न अग्निशामक के गाड़ियाँ जा सकती है, इसलिए कम से कम वन वे ट्रैफिक किया जाए। कम से कम ट्रैफिक को कैसे किया जाता, अभी एग्जाम चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि पूरा शहर जाम है। तो हमारा ये कहना कि जिस समय ये प्रॉब्लम होता है उसके बाद लगातार इस पर शोध होना चाहिए पदाधिकारियों का। हम लोग तो बार बार लेटर लिखते हैं, जितने बार डीएम आते हैं, एसपी आते हैं, उनको हम देते हैं, और लगातार केवल देने रहने से काम नहीं होगा, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। और जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, मधुबनी की जनता हमेशा ठगा गया है और आगे न ठगा, इसलिए आप लोग जिस ढंग से इस बार एक्टिव हुए हैं, जो समाज के चौथा स्तंभ है, मैं पूरी तरह आपको वचन देता हूं कि इसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया है। आपके नज़र में जो है इस हादसा जो है और भी घटना हो सकती थी यदि इसमें यात्री रहते तो? निश्चित तौर पे जब कोई मरता तब ये देखते हैं कि वातावरण कितना प्रदूषित होता, तो गलतियां जहां पहले उसको तो देख लीजिए। रेलवे का है, रेलवे का पदाधिकारी आकर के संज्ञान लें कि आखिर क्यों आग लगा। लेकिन शहर के लिए जो आपका प्रश्न है उस पर हमारा कहना है कि जब तक वन वे ट्रैफिक नहीं होगा, अग्निशामक गाड़ियाँ, छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी है, वहाँ तक पहुँचने का नहीं रहेगा, सड़क ही जाम रहेगा, कहाँ से हो पाएगा, ये संभव नहीं। तो आप नगर के विधायक भी हैं, दूसरी बार जीते हैं, तो आपकी भी जो जिम्मेवारी है वो भी ज़्यादा है, और ऐसे में लगता है कहीं ना कहीं आप भी अपनी जिम्मेवारी से चूक रहे हैं। जी नहीं, चूके नहीं है, हम लगातार ये संज्ञान में लाते रहे, विधानसभा में भी प्रश्न उठा है। काम कौन करेगा? संज्ञान यानी आपका बात कोई नहीं सुन रहा है? जी नहीं, सरकार जिस ढंग की है, आपका केंद्र वहाँ तक जाना चाहिए, संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए, और सरकार के लिए हम धरना प्रदर्शन करें, और मैंने पुलिस बिल के खिलाफ बैठे तो पुलिस के घुसवा करके पिटाई करने लगे एमएलए को। अभी तो विधानसभा से डर गए क्या? जी नहीं, हम लोग डरने वाले थोड़े हैं, इस बार भी सत्र चलेगा, शालीनता से सत्र चलाएंगे। लेकिन ये व्यवधान जो है, जो आपका प्रश्न है, निश्चित तौर पे एक विधायकी का जो काम है वो दायित्व हम निभाते हैं। आप कहेंगे तो निश्चित तौर पे धरना प्रदर्शन ये सब तो आर्टिफिशियल है। सरकार के संज्ञान में जब हमने दे दिया और सरकार का सारा पत्र आपको हम देंगे, तब आपको लगेगा कि सरकार क्यों सोई हुई है, क्या पैसे का अभाव है। तो आप ये धरना प्रदर्शन को झुठला रहे हैं। महात्मा गांधी का तो धरना प्रदर्शन बहुत बड़ा हथियार मानते थे। लोग कहेंगे कि आपको एमएलए बना दिए इसलिए आप धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं। अपना चीज आप विधानसभा में उठावे, हम जरूर उठाए हैं, इसका साक्ष्य आपको हम तुरंत दे देंगे। बहुत बड़ा सवाल है जो यहाँ के नगर विधायक है समीर महासेठ लगातार कह रहे हैं कि हम सवाल उठाएंगे और विधानसभा में इस चीज़ का सवाल उठाएंगे। जो नगर की व्यवस्था है, जो ट्रैफिक व्यवस्था है, वो काफ़ी ज़्यादा चौपट हो चुकी है और इसको सुधारने की ज़रूरत है। जो यहाँ पे अग्निशमन की गाड़ी पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा है, ऐसे में निश्चित रूप से सवाल बहुत बड़ा प्रशासन पे खड़ा होता है। सवाल यहाँ के जो सिस्टम है उस पर भी खड़ा होता है कि आखिर कब यह सिस्टम सुधरेगी, कब यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी, जिसके बाद की कोई भी आवागमन है, कोई भी वाहन है, खास करके इमरजेंसी वाहन है, वो जल्द से जल्द अपनी जगह पे पहुंचकर किसी भी परिस्थिति को काबू में कर पाएगी। मिलते हैं अधिक जानकारी के साथ में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे हम इजाज़त।